बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में कौमी असम्बली की कार्रवाई का एक अहम हिस्सा आपके सामने रखेंगे ताकि हम आपके इल्म में ला सकें कि मौजूदा हुकूमत और कौमी असम्बली में बैठी अपोजिशन पाक अफवाज के वक़ार, हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती की किस हद तक मोतरफ है और मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे मुसल्लह अफवाज को किस कदर एहतराम और मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि इस वक्त कौमी असम्बली में तमाम वो सियासी जमातें जो बरसर इक़्तिदार हैं वो किसी न किसी अंदाज में फ़ौज की तरफ से सियासत में मदाखलत करने और सियासत में कोई भी किरदार अदा न करने के हवाले से तनकीद करती रही हैं। लेकिन इन जमातों ने कभी भी पाक फ़ौज या उसके अफसरान को गैर अखलाकी, तज़हीक आमेज़ और गैर महज़्ज़ब अलक़ाबात से नहीं पुकारा। लेकिन अफसोसनाक और हर एतबार से काबिल मज़म्मत बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से न सिर्फ पाक फ़ौज और उसके अफसरान को बदनाम करने की कोशिश की गई बल्कि इन्हें नए नए और घटिया अलक़ाबात से पुकारा गया। पाक फ़ौज के शहीदों का मजाक उड़ाया गया। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे को, जिसमें पाक फ़ौज के वतन परस्त इंतहाई प्रोफेशनल और धरती की हिफाजत पर मामूर जान का नजराना पेश करने वाले अफसरान शहीद हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने एक साजिशी थ्योरी के तहत इस हादसे को एक ऐसा रंग देने की कोशिश की गई जो हर एतबार से काबिल मजम्मत है। यह सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान ही हैं कि जिन्होंने फौज के सरबराह को मीर जाफर और मीर सादिक कहकर पुकारा। इमरान खान ही हैं पाक फौज के अफसरान को जानवर कहकर गाली दी। ये इमरान खान ही हैं कि जिन्होंने पाक फौज के हवाले से न्यूट्रल के लफ्ज़ को तौहीन आमेज लफ्ज़ बनाकर पेश किया। और ये पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ही हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के एक अहम सिक्योरिटी इदारे के इंतहाई जिम्मेदार और फ़र्ज शनास अफसर को अपने ऊपर मुबैना तौर पर कातलाना हमले में मुलविस करार दिया और एक झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। ख्याल रहे कि अब इमरान खान और लॉन्ग मार्च पर इस हमले के बारे में असल कहानियां सामने आना शुरू हो गई हैं और इस हमले के बारे में अब तमाम गैर जानिबदार, गैर सियासी और मुबस्सिरीन, क्राइम रिपोर्टर्स, मौके पर मौजूद पॉलिटिकल रिपोर्टर्स और दिफाई तजियाकार खुले अल्फाज में ये कहते नजर आ रहे हैं कि यह हमला इमरान खान ने खुद अपने ऊपर करवाया था, जिसमें जख्मी तक नहीं हुए थे। लेकिन जख्मी होने का इमरान खान ने भरपूर ड्रामा किया और कहा कि इन्हें 4 गोलियां लगी हैं। इमरान खान को कितनी गोलियां लगी हैं इसकी तस्दीक तो खुद शौकत खानम के उनके ख़ास मोतमिद डॉक्टर और उनकी अपनी पार्टी के रहनुमाओं ने इन्हें लगने वाली गोलियों की तादाद से इख्तलाफ करके कर दी है और असल हक़ाइक़ की तरफ दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इशारे भी कर दिए हैं। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाक फ़ौज के खिलाफ तज़हीक आमेज़ मुहिम आज भी जारी है और इस जमात का सोशल मीडिया ब्रिगेड आज भी मुसलसिल पाक फ़ौज के अफसरान के बारे में हर्जा सराई कर रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र आज कौमी असम्बली के इजलास में पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए एक करारदाद पेश की गई जिसे हुकूमती और अपोजिशन के अरकान असम्बली ने इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन असम्बली अहमद हुसैन दहर ने पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए पेश की गई करारदाद का मतन पढ़ा, जिसमें कहा गया कि रियासत और हुकूमत अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो मुल्क और पाकिस्तान के महफूज़ों के खिलाफ यहूदी एजेंट बनकर लोगों को गुमराह करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। करारदाद में पीटीआई का नाम लिए बगैर कहा गया कि पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार की रेड लाइन है और ऐसे अनासर जो रियासत के दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी हुदूद से तजावज़ कर रहे हैं, इन्हें सज़ा देकर दूसरों के लिए मिसाल बना दिया जाए। इसी में कौम और पाकिस्तान का बेहतरीन मफाद है। नाज़रीन, करारदाद में फ़ौजी जवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया जो मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं।
करारदाद में मजीद कहा गया कि तमाम कानून साज यानी कौमी असम्बली के अरकान मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जारी मुहिम को नामुनासिब, गैर अखलाकी, गैर कानूनी और बेबुनियाद मुहिम करार देते हैं और इस तर्ज अमल की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। कबल अज़ीं स्पीकर राजा अशरफ ने ऐवान में वफाकी वजीर की अदम मौजूदगी में 18 नुकाती कानून साजी की कार्रवाई मुलतवी कर दी और एजेंडे में शामिल दीगर 14 नुकात को भी नज़रअंदाज कर दिया। बाद ऐवान में वक्फा सवालात के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने अहमद हुसैन दियर को एजेंडे से हटकर करारदाद पेश करने की इजाज़त दी। नाज़रीन, ख्याल रहे कि तकरीबन 3 हफ्ता कबल पाक फ़ौज के ताल्लुकात आमा के इदारे ISPR ने फ़ौज के ख़िलाफ़ PTI के चेयरमैन इमरान खान के बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया था, जिसके 3 हफ्ते बाद आज कौमी असम्बली ने यह करारदाद मंजूर की है और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तज़ीक आमेज़ मुहिम चलाने वालों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई से इत्तफ़ाक़ करते हुए हुकूमत और रियासती इदारों से मुतालबा किया है कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, आपकी याददानी के लिए हम ये भी बताते चलें कि ISPR ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो पाक फ़ौज के अफसरान पर लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात करे, इस मामले की तहकीकात करे और पाक फ़ौज को बदनाम करने वाले अनासर के बारे में छानबीन करे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो बग़ैर किसी सबूत इदारे और अफसरान के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। आज कौमी असम्बली में पेश की गई करारदाद, जिसे इत्तफाक के राय से मंजूर कर लिया गया है और आज की ये करारदाद इसी सिलसिले की कड़ी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज ही की कौमी असम्बली की कार्रवाई के दौरान मज़कूरा करारदाद पेश किए जाने से कबल वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने ऐवान में खिताब करते हुए इमरान खान पर रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने और नफ़रत की सियासत करने पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि PTI चेयरमैन इमरान खान का मुल्क की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि फितना इमरानिया की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को उनकी मुबैना करप्शन पर जवाबदेह ठहराया जाए। जी इमरान साहब, इधर उधर की बातें छोड़ें, रसीदें दिखाएं तोशा खाना की, जो घड़ी में आपने गबन किए हैं उसकी रसीदें दिखाएं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ख्वाजा साद रफ़ीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारतीय दाएं बाजू इंतहा पसंद तंजीम RSS का पाकिस्तानी वर्जन करार देते हुए कहा है कि इमरान खान रियासती इदारों को सिर्फ इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि रियासत ने इमरान खान की गैर आइनी हिदायत पर अमल करने से इनकार कर दिया था। वफाकी वजीर ने कहा कि PTI वाले सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के खिलाफ साजिशी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि PTI और उसके साथी पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं, जो दुश्मन उनकी मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा इसहाक डार ने आज सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ सियासी और इक़्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इतलात हैं कि मुलाकात के दौरान सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को यकीन दिलाया कि वो किसी भी हवाले से किसी कानून साजी में न पहले कभी रुकावट बने थे और न ही मुस्तकबिल में वो कानून साजी में रुकावट बनेंगे। जी नाजरीन, ज़िम्मेदार ज़राए ने यह भी बताया है कि नए आर्मी चीफ की तकरीरी पर भी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सदर मुमलकत को एतमाद में लिया है। ख्याल रहे कि इतलात मिल रही हैं कि हुकूमत 20 नवंबर 2022 को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान आर्मी एक्ट में तरमीम पेश करके उसे उसी रोज़ मंजूर करवाने की कोशिश करेगी, जिसे 20 नवंबर ही की शाम तक सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास भेजे जाने का इम्कान है। अगर सदर मुमलकत ने पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर शुदा आईनी तरमीम के मसवदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर आर्मी एक्ट 1952 में नई आईनी तरामीम कानून की शक्ल अख्तियार कर लेंगी और नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बहुत से उमूर तय हो जाएंगे। ताहम अभी इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त होगा, लेकिन यहाँ इन हक़ाइक़ को पेश नज़र रखना ज़रूरी है कि सदर मुमलकत
डॉक्टर आरिफ अलवी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने और पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कराने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। सदर मुमलिकत का मानना है कि तमाम सियासी उमूर मुज़ाकरात ही के ज़रिए हल होने चाहिए। ताहम बैकडोर चैनल के ज़रिए इन मुमकिना मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट खुद ही उनकी जमात के चेयरमैन इमरान खान ही हैं। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।